हेलो गाइस, आज हम फिर से लाए हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और ज्ञान देने वाली कहानी। आइए इस कहानी को पढ़कर हम इसका सार समझते हैं। तो ये कहानी है कि जब गौतम बुद्ध अपने जगह अपने जगह जगह जाकर सबको प्रवचन और ज्ञान देते थे। वह एक दिन ऐसे एक गांव गए। वहां उन्होंने अपना डेरा समाया अपने चेलों के साथ। वहां पर कुछ दिनों तक रहने लगे। वह जब तक वह जब तक वहां पर रहते थे रोज वह जब तक वहां पर रहते थे वह रोज ज्ञान की बात प्रवचन देते थे। जैसे हमारे यहाँ भागवत वगैरह होती है, या जो वो ऋषि मुनि आकर हमें ज्ञान की बात देते हैं, उसी तरह वो वहाँ पर अपने प्रवचन दिया करते थे, वहाँ पर बात किया करते थे। तो पूरा गांव उनकी बातें सुना करता था और सब उनकी खूब इज्जत करते थे। पर एक इंसान उनको रोज आकर उनके मुंह पर थूककर उन्हें खूब बुरा भला कहकर लगता। तो महात्मा बुद्ध रोज अपने प्रवचन देते और वह रोज आकर उनके साथ यही करता। जब वह काम रेगुलर हो गया तो वह रोज आता, रोज करता और महात्मा बुद्ध अपने चुप रहते। तो जब भी वो यह करता तो महात्मा बुद्ध हल्के से मुस्कान देते और वहाँ पर चुपचाप अपने ध्यान मग्न होकर बैठे रहते। तो एक दिन उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि गुरुजी, आपको यह व्यक्ति रोज आता है, रोज आपके मुंह पर थूकता है, मतलब आपके मुंह पर थूक कर चला जाता है, या आपको खूब इतनी भली बुली कह के चला जाता है, आपको बुरा नहीं लगता और आप ऊपर से उसको मुस्कान और देते हैं, तो वह उसे और ज़्यादा चिढ़कर करता है। तो इस बात पर महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि जैसे कुत्ते हाथी पर भौंकते रहते हैं, वह हाथी चुपचाप चला जाता है, इसी प्रकार से मैं भी उसकी बात सुनी अनसुनी कर अपने ध्यान में करते रहता हूँ। वह अपना मुंह गंदा करता है, पर मैं अपना मुंह गंदा क्यों करूँ। इस प्रकार वह एक दिन एक दिन वह आया और बोला, अरे गुरुजी, बुद्ध जी, मैं आपको रोज इतनी भली भली कहकर चला जाता हूँ, आपको गुस्सा नहीं आता और आप उल्टे मुझके ही मुस्कान देते हैं। तो उस पर गुरुजी बोलते हैं कि कि पुत्र कि बेटा, मैं अपने ध्यान में रहता हूँ। अगर मैं तुमसे ही तुम्हारी तरह बात करने लगा तो तुम्हारा तो मुंह गंदा होता ही है, संग में मेरा भी मुंह गंदा होगा। तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा हमें हमेशा कोई भी कुछ भी आकर हमारे मुंह पर बोलता रहे, हम उसे चुपचाप सुनकर बैठते रहें। आगे चलकर वह खुद ही उस पर शांत हो जाएगा, उसमें खुद ही समझ जाएगा। धन्यवाद।